तो हम तुम लोग को बताए कि भाई जो नियंत्रण और समन्वय होता है कैसे होता है, किस किस में होता है। तो जितने भी जीव हैं, जीवित जीव हैं, सभी में नियंत्रण और समन्वय होता है। अब हम लोग समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल में कि आखिर जो पादप हैं और जो जंतु हैं उसमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। देखो, नियंत्रण और समन्वय दोनों पादप और जंतु में होता है, पहले बात याद रखिएगा। जंतु जितने भी हैं, जंतु मतलब सभी पशु पक्षी मानव, इसमें सब आ जाता है। इसमें नियंत्रण और समन्वय दोनों चीज होता है। मेरी बात समझ रहा है? जितने भी पादप जितने भी जंतु है उस सब में नियंत्रण और समन्वय होता है, लेकिन जो पादप होता है उसमें नियंत्रण नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ समन्वय होता है। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि जितने भी जंतु हैं उसमें नियंत्रण और समन्वय दोनों चीज होता है, लेकिन जितने भी पादप हैं, पादप बोले तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधा में कौन चीज होगा? खाली समन्वय होगा। कौन चीज होगा? खाली समन्वय होगा, खाली सिर्फ और सिर्फ समन्वय होगा। और पादप में समन्वय करने के लिए कौन पाया जाता है? तो हार्मोन पाया जाता है, केवल हार्मोन पाया जाएगा। केवल हार्मोन मतलब खाली हार्मोन और कुछ नहीं पाया जाता है। लेकिन जंतु की बात करें तो जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है नियंत्रण करने के लिए। कौन चीज पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। और अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या पाया जाता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि। मतलब कि यहाँ से हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। जिसे पादप में हार्मोन निकल रहा था, पादप हार्मोन, उसी प्रकार से जंतु में हार्मोन निकलता है, जंतु हार्मोन। इसका नाम है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। एक सही समय पे निकलता है, रिलीज होता है, रिलीज, हाँ वही निकलता है। स्त्राव मतलब क्या? स्त्राव होना, उसका निकलना। अंत मतलब शरीर के अंदर जो ग्रंथि है, वो ग्रंथि जैसे मान लो अग्नाशय ग्रंथि हम तुमको पाचन तंत्र में बताए थे ना भैया, वहां से क्या निकल रहा था? अरे भैया वहां से क्या निकल रहा था? बेहुदा। वहां से हार्मोन नहीं निकल रहा था? हैं? बताओ, तुम लोग ध्यान देता ना। अब कौन हार्मोन निकल रहा था वहां से? जाके देखो कौन हार्मोन ने, देख के कलियो ना बताओ। जो पाचन तंत्र में अग्नाशय ग्रंथि था, वहां से क्या हो रहा था? तुम लोग पढ़ता ही नहीं है, देखो समझो। तो हम क्या समझाए कि जो नियंत्रण और समन्वय है भैया, वो नियंत्रण और समन्वय सभी जीव में तो होता है, लेकिन जितने भी जंतु है और जितने भी पादप हैं, जितने पादप हैं उसमें नियंत्रण नहीं होगा, उसमें नियंत्रण नहीं होगा। जितने भी पादप हैं उसमें सिर्फ समन्वय होगा। क्या होगा? लेकिन जो जंतु है उसमें दोनों चीज होगा। दोनों चीज के लिए क्या क्या पाया जाता है इसमें? तो इसमें पाया जाता है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, जिसको हार्मोन कहते हैं हम लोग, जहाँ से हार्मोन निकलता है। समझ में आया भैया? अब इतना बारे में पढ़ लेंगे ना ये पूरा, तो हम लोग का हो जाएगा चैप्टर खत्म। समझा? इतना बात को पढ़ लेंगे पूरा डिटेल में, तब जाके डीप में। अब देखो, पहले हम पढ़ते हैं जंतु के अंदर जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है उसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे अंतःस्त्रावी ग्रंथि या हार्मोन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पादप के अंदर जो समन्वय होता है हार्मोन द्वारा। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पादप में समन्वय? तो अभी तुम लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए कि भैया जो जंतु होता है उसमें तंत्रिका तंत्र कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या होता है, कैसे काम करता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग।